नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं और अगस्त के महीने की बात करते हैं कि अगस्त का महीना कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब कोई भी प्रॉब्लम अगर छोटी सी आ रही है तो क्या हम दिल थाम करके बैठ जाएंगे? अगर कोई भी ग्रहों की सिचुएशन हमारे जीवन में आ रही है तो क्या डर करके बैठ जाना इसका समाधान है? नहीं, डरना भी इसका समाधान नहीं है और डराना भी हमारा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसमें डरने की बात नहीं होती, इसमें यहाँ संभलने की बात होती है कि कैसे हम छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को एक बैलेंस जीवन बना सकते हैं। तो डरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ग्रहों की भूमिका को समझते हुए ग्रहों के उपाय करना ये एक समाधान होता है। अब जैसे हम बताते हैं राशिफल की बात कर रहे हैं तो कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं तो हम साथ के साथ आपको एक लकी अक्षर का भी बात कर रहे हैं कि लकी अक्षर जो आपके जीवन की एनर्जी को कंट्रोल करेगा, आपको एक संतुलित करेगा। एक रंग ऐसा होगा जो आपके अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करेगा। एक नंबर ऐसा होगा जो आपको बैलेंस करने का प्रयास करेगा, यानी उसमें कुछ भी चीजों का जो इस्तेमाल करेंगे उससे आपकी एनर्जी काफी कंट्रोल होगी और वो सपोर्टिव अंक होगा आपके लिए। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखते हुए अपने राशिफल को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगस्त के महीने में मकर राशि वालों के लिए किस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी होते हैं और शनि आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्रीय चल रहे हैं और वक्रीय शनि जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी करते हैं, लेकिन अगर हम काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो ये एकादश भाव में है शनि। आपकी राशि से चलते हैं तो द्वितीय भाव, जबकि आप ही की राशि के स्वामी है तो द्वितीय भाव में चलते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो एकादश भाव धन भाव है। अगर आपकी कुंडली से आपकी राशि से चलते हैं तो आपके लिए भी तो धन भाव में जा रहे हैं, तो यानी ये धन भाव का संबंध बना रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा वक्रीय होने के कारण ये उतने अच्छे परिणाम नहीं देगा, उतने अच्छी सपोर्ट नहीं देगा जितनी सपोर्ट आपको पहले मिल रही थी। धन दिक्कत नहीं करेगा, महादिक्कत भी कभी कर देता है, यानी धन कई बार परेशानियां ले आता है। तो धन तो आएगा, लेकिन आप जो परेशानी आएगी वो किस तरीके की आएगी? वो ये आएगी कि जैसे किसी को धन दिया तो फंस गया, किसी की मदद की तो उसने मुकर गया। तो ये तो हो सकता है। यहाँ तो आप खुद जो है वो संभाल सकते हैं अपने आप को कि धन परख करके दीजिए, थोड़ा सोच समझ करके किसी की मदद कीजिए। भाई मदद करनी चाहिए, डेफिनेटली आप दूसरे की सपोर्ट जरूर करनी चाहिए, लेकिन सपोर्ट आपकी भी तो हार्डकोर इनकम है। अगर आपने लगा दी नहीं मिली तो फिर रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए धन तो बेशक लगाइए आप, लेकिन थोड़ी सी ऐसी संभावनाएं देख लीजिएगा कि आपका धन आपको रिटर्न में मिल सके। 16 अगस्त तक सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, यानी 16 अगस्त तक का जो सूर्य का कंसर्न रहेगा आपकी राशि से सप्तम भाव। अब सप्तम भाव और सूर्य आपकी राशि, सबसे बड़ी बात है कि आपकी राशि पे दृष्टि। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सप्तम भाव जो है वो कौन सा है। सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है। और बहुत ज्यादा उत्तेजना और तेज जब किसी रिश्ते में होती है तो टकराव होता है। तो यहाँ आप बहस मत कीजिएगा, यानी अगर मकर राशि वाले आप हैं तो आप अपने पति या पत्नी से बहस मत कीजिएगा। तो हमें लगेगा कि हम जीत जाते हैं, तो जीत नहीं जाते हैं। थोड़े समय के बाद ही आपको हारना पड़ेगा। फायदा क्या होगा? इससे अच्छा है तो बहस क्यों करें? बहस करेंगे तो फिर परेशानी तो आप ही के लिए, क्योंकि माफी तो आप ही को मांगनी पड़ेगी। सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा परिवार के साथ मतभेद ना हो, परिवार के साथ झगड़ा ना हो। मैं तू मैं जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। कहीं ना कहीं इससे पारिवारिक माहौल खराब ही होता है। तो इस महीने में बहस ना करके कुछ अच्छे
अच्छी चीजों की तरफ अपने माइंड को लगाइए, कुछ अच्छे धर्म कर्म के काम कीजिए, पूजा भक्ति कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, कुछ अच्छे कार्यक्रमों में थोड़ा सा हिस्सा बनिए, उसका थोड़ा माइंड अपना डाइवर्ट करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो आपको मानसिक एंजाइटी हो रही हो वो एंजाइटी आपकी दूर हो सके। तो अब यहाँ पे जब हम बात करें कि मकर राशि से जो अगर के हम आपके द्वितीय भाव में ये शनि देव हैं और वो भी रेट्रो हैं, तो धन को लेकर के तंग कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यानी कई बार क्या होती है, कोई बीमारी जो है वो हमारी ठीक हो जाती है और उसके बाद हम उसकी बिल्कुल केयर करना बंद कर देते हैं, तो अचानक सडनली अगेन फिर हम बीमारी के घेरे में आते हैं। तो अगस्त महीने में कुछ ऐसी अवस्थाएं बन रही हैं कि आपकी पुरानी बीमारी जागने के पूरे ऐसे लक्षण बन रहे हैं। तो अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित थे या आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हम यही कहेंगे कि डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, उनके टच में रहिएगा, अपना थोड़ा सा, कई बार हम जैसे फिजिकली अपनी बॉडी चेकअप करवाते हैं तो आप करवा लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इशू बढ़ने के बाद अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप सलाह पहले ले लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। अवेयर रहना ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, किसी भी तरीके से, चाहे वो मेडिकली हो चाहे आप ग्रहों के माध्यम से हो, तो आपको अवेयर जरूर रहना चाहिए। एनिमीज, आपके एनिमीज जाग सकते हैं, शत्रु इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब सामने आए तो कब हम वार करें, पर करने दीजिए ना उन्हें प्रयास, ये प्रयास ही रह जाएगा उनका, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। कई बार हमारी डिस्ट्रैक्शन के जो कारण होते हैं ना, हम स्वयं हो जाते हैं, बेवजह का सोचना, अननेसेसरली सोचना। अगर मान लो जिसे आप पसंद नहीं करते वो आपके सामने से गुजर जाएगा, अरे इंटेंशनली देखा आज मुझे ये मिला, मेरे आगे से निकल करके गया, रास्ता है, कोई भी जा सकता है, तो आपका ये माइंड नेगेटिव जो है वो चल सकता है। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इन चीजों को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एंजाइटी स्वयं क्रिएटेड एंजाइटी हो जाती है कई बार। तो अब रास्ता है, कोई भी निकल करके, आप भी तो उसी रास्ते से निकल रहे हैं, अगर वो व्यक्ति निकल गया तो निकल जाने दीजिए, आप उस तरफ माइंड डाइवर्ट मत कीजिए। जब आप माइंड डाइवर्ट करके आप ये उसकी तरफ फोकस करेंगे तो आप अपने फोकस से हट जाएंगे, अपने काम से हट जाएंगे। तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या है? अपने आप को बचाना, अपने कर्म अच्छे करना, अपने काम अच्छे करना, अपनी एनर्जी को अच्छा रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, खुद के अच्छे कार्य करना। तो यही तो प्रायोरिटी होती है। ध्यान अपने ऊपर रखिए, ना कि दूसरों के ऊपर। तो अगस्त महीने थोड़ी सी उथल पुथल है, इसे बचाया कैसे जाए? इसे इस तरीके से बचा सकते हैं आप, जो अंक और अक्षर और रंग, ये 3 चीजों का कॉम्बो पैक है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 रहने वाला है, यानी 8 अंक का प्रयोग अगस्त के महीने में जरूर कीजिएगा। कैसे करेंगे आप? काजल लीजिएगा और काजल से आपने 8 अंक लिखना है लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में, जो सबसे बड़ी फिंगर है, थंब, इंडेक्स छोड़ दीजिए, ये मिडल फिंगर है। मिडल फिंगर पर आपने जो सेंटर का ये पोर्शन रहता है, ये बीच वाली लाइन, यानी ऊपर एक हो गया, मिडल हो गया और एक नीचे का हो गया, जो सेंटर का ये पोर्शन रहता है, इस सेंटर के पोर्शन पर 8 लिखिए काजल के साथ। हर दिन लिख दीजिए, छोटा सा लिखिए, अब इतना बड़ा मत लिख दीजिएगा, हर कोई पूछेंगे 8 अंक क्यों लिखा है। तो आपने छोटा सा 8 अंक लिख करके डेली अपने साथ कैरी कीजिएगा। और जो रंग है, इस महीने में आप थोड़ा सा ब्लू कलर को इनहेंस कर लीजिएगा। ब्लू कलर, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरीके के जो स्कीम है, ब्लू कलर की स्कीम है, उसे ज्यादा पहनने का प्रयास कीजिएगा। अक्षर आपको क लिखना है, यानी कागज लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा और उस पर क अक्षर लिखिए, लेकिन यहाँ एक नहीं, यहाँ पे आपको 8 बार क अक्षर लिखना है। अब जैसे स्क्वायर कागज है, मान लीजिए आपने चौरस कागज लिया, ये आपके पास एक कागज है, ये थोड़ा रेक्टेंगल है बट मैं चौरस की बात करती हूँ। एक ऊपर लाइन बनती है
तो यहाँ पे अक्षर लिखिए। मैं आपको एक लिख करके भी बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। एक स्क्वायर कागज लीजिएगा और स्क्वायर कागज पर आपने अक्षर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब एक ऊपर लिखा आपने और एक नीचे लिखा, फिर एक इस तरफ लिखा, एक इस तरफ लिखा, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में, एक इस, तो टोटल हो गया आपका 8 बार। 8 बार आपने एक छोटे से कागज के ऊपर स्क्वायर काटिएगा और उस पर आप लिखिए 8 जगह पर 8। ठीक है, एक तो ये बना लीजिए और इन्हीं 8 की जगह पर ही, क्योंकि अंक आपको यहां भी लिखना है और अंक यहाँ पे भी लिखना है, और यहाँ पे साथ में ही 8 के साथ में ही क जैसे मैं लिख के बता देती हूँ आपको। यहाँ क लिखिए, यहाँ क लिखिए, फिर यहाँ क, यहाँ क, फिर यहाँ क, यहाँ क और यहाँ क और यहाँ क। आप देखिए मैंने सब जगह 8 भी लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जगह मैंने क भी लिखा है और 8 जगह मैंने अक्षर भी लिखा है। इस कागज को अपने साथ ले जाइए, रोज अपने साथ रखिए, आपको एटलीस्ट एक बैलेंस जरूर मिलेगा। आप जो बहुत एंजाइटी हो जाती है ना कई बार, हमें समझ में नहीं आता कहाँ जाए, क्या करें क्या नहीं करें, तो आप थोड़े से संतुलित हो, कोई एक एनर्जी जो आपको अच्छे फील कराएगी और आपको बैलेंस करेगी। सो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। और मेरी अगली राशि होगी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, तो जोडिएक साइन की ये 11th राशि होगी कुंभ राशि एक्वेरियस। तो अगली राशि है कुंभ राशि, और आपके घर में अगर कोई और है बाकी राशियों वाले तो मेरी पिछली सारी वीडियो देख लीजिए। अगस्त महीने का राशिफल एक एक राशि के हिसाब से हमने बता रहे हैं। सो आपने अगली राशि का इंतजार करना है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।